आज हम बायोलॉजी का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड आखिर क्या होता है, ब्लड उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। आइए तो मिलकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लड क्या होता है। ब्लड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। उसी को अपन खून बोलते हैं और उसी को लोही बोलते हैं। लोही वर्ड एक्चुअली ये लोही वर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, लोहा। उसी से मिलकर क्या बना दिया गया है, लोही। यानी कि लोही वर्ड कहाँ बोला जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। किसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, ब्लड को। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। समझना आप, जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो लिक्विड का मतलब होता है तरल, कनेक्टिव का मतलब संयोजी, मतलब जोड़ने वाला, टिश्यू का मतलब ऊतक। तो इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला क्यों गया, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया। तो लिक्विड का मतलब होता है तरल, तरल का मतलब तरल में हर वह चीज आ जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह बह सके। यानी कि रक्त क्या करता है, बहने का काम करता है। तो इसमें द्रव या वायु भी किस में आ सकती है, लिक्विड टिश्यू में आ सकती है। अब लिक्विड कनेक्टिव इसलिए कहा गया क्योंकि जो दो अंगों को, दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है, अपना रक्त करता है। टिश्यू, टिश्यू इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें क्या होता है, अपन क्या जानते हैं, कोशिकाओं का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। जब कोशिकाओं का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू। और अपन जानते हैं रक्त में क्या पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो उन्हीं से मिलकर बना, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, टिश्यू। तो यहीं से डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ब्लड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, यह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब क्या आता है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मेल में जनरली कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। और फीमेल में कितनी होती है, 4.5 से 5.5 लीटर होती है। जो पूरे मानव की जितना भी वेट होगा, अकॉर्डिंग टू वेट मानी जाती है। अगर किसी का वेट होगा तो वेट के हिसाब से मानी जाएगी, या तो वो 7.5 से 8% के बीच में होती है। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर इसका 7% आंसर मान लिया जाता है। ठीक है। अब यह एक कॉलॉइडी बिलियन है। अब कॉलॉइडी बिलियन क्यों बोला गया, व्हाट इज कॉलॉइडी बिलियन, कॉलॉइडी बिलियन होता क्या है। तो कॉलॉइडी बिलियन वह बिलियन होता है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। कणों का आकार मतलब बहुत छोटे होते हैं। नैनोमीटर का मतलब, नैनोमीटर क्या है, छोटी इकाई है। तो कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते थे, ये कॉलॉइडी बिलियन है। तो इसमें भी कणों के आकार कितना रहता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। अब इसका मान कितना होता है, इसका पीएच मान देखें तो 7.4 होता है। हम जानते हैं कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने, जिन्होंने बताया था यदि किसी का पीएच मान 0 से 7 है तो वह चीज कैसी होगी, अम्लीय। और अगर 7 से ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगी, क्षारीय। लेकिन रक्त का कितना है पीएच मान, 7.4 है, 7.4 है। तो ये लगभग लगभग 7 के पास में है, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, दुर्बल अम्ल, सॉरी दुर्बल क्षार। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दुर्बल और एक प्रबल। प्रबल वह है जो अत्यधिक क्षारीय हो, उसे हम क्या बोलते थे, प्रबल। यानी कि जिसके आबंध हो, यानी बंध हो, बंध जिसमें मजबूत बॉन्ड हो, यानी कि बॉन्ड थोड़े मजबूत हो, तो उसे क्या बोल देते हैं अपन, प्रबल। लेकिन जिसके बंध जो आसानी से टूट जाए वो क्या होते हैं, दुर्बल क्षारीय होते हैं। तो यानी कि ब्लड क्या है, पीएच मान इसका कितना है, 7.4 है, और ये कैसा है, दुर्बल क्षारीय है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी क्यों, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन से मिलकर बना है, इसलिए इसमें हीमबर्ड से मिलकर बना है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। अब रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक पिगमेंट है, जिसमें हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हिम या हेमेटिन या फिर ग्लोबिन, हिम या हेमेटिन या फिर ग्लोबिन। अब हिम का काम क्या होता है, जे उसको कलर देने की कोशिश करता है, किसको, किसको, ब्लड को।
हिम में पाया जाता है लोहा। अपन जानते हैं किसमें होता है लोहा, रक्त में लोहा पाया जाता है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि लोहा कौन सा पाया जाता है। लोहा दो प्रकार का होता है, एक तो फेरस और एक फेरिक, यानी Fe2 और Fe3। तो अपने रक्त में पाया जाने वाला लोहा होता है उसे हम फेरस बोलते हैं। कौन सा? फेरस। तो रक्त में कितने लोहा पाया जाता है, वो कौन सी प्रकार का पाया जाता है? फेरस प्रकार का पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड को हम दो टाइप का ब्लड देखते हैं, एक तो प्योर ब्लड और एक इम्प्योर, यानी कि एक अशुद्ध ब्लड और एक शुद्ध ब्लड। ठीक है। शुद्ध क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन से मिलकर जो ब्लड बना है, ऑक्सीजन जिसमें मिली हुई है वो क्या है? शुद्ध ब्लड। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली है वो क्या है? अशुद्ध ब्लड। यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मींस जिसमें ऑक्सीजन ना मिली हो। अब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है। हीमोग्लोबिन के साथ क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो लाल रंग का होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध। अपन ने देखा होगा जब भी हम अपने हाथों को देखते हैं तो कुछ तो उसमें वाहिनियां होती हैं, कुछ तो हरे कलर की दिखाई देती है और कुछ कैसी दिखाई देती है? रेड कलर की, यानी कि कुछ ग्रीन की कुछ रेड की। तो उनमें क्या होता है, जो रक्त O2 के साथ यानी कि हीमोग्लोबिन से मिक्स है वो तो कैसा दिखेगा? रेड। और जो किसके साथ? CO2 हो या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों से किसी से भी मिल जाए तो वो कैसा होता है? हरा, यानी अशुद्ध होता है। अब देखना, तो CO2 जब भी हीमोग्लोबिन से मिलती है तो वो आगे चलकर क्या बनती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर CO से मिल रहा है क्या? हीमोग्लोबिन, तो क्या बनेगी? कार्ब हीमोग्लोबिन, ओनली कार्ब हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इन्हीं के कारण अपना रक्त क्या दिखाई देता है? हरा या ग्रीन दिखाई देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रक्त हरा दिखाई देता है वो क्या? एक अशुद्ध रक्त है। और जो शुद्ध है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जिसमें जो CO वर्ड आया इसको अपन क्या बोलते हैं? यही एक साइलेंट कलर होती है। मतलब कि साइलेंट कलर, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन क्या बोल सकते हैं? साइलेंट कलर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जनरली आपने अखबारों का भी सुना होगा, क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब अंगीठी जला करके कमरे में सो जाता है और उसको मीठी नींद आ जाती है, और नींद ही नींद में पता नहीं चलता कि सुबह उससे देखते हो तो हो सकता है वो निपट ही गया हो, मतलब मर ही गया हो, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाली गैस कौन सी होती है? CO2, सॉरी CO होती है। और जब जी किससे मिल जाती है? हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन से मिलेगी तो क्या बन जाएगा जी? कार्ब हीमोग्लोबिन। और कार्ब हीमोग्लोबिन बनेगा, कार्ब हीमोग्लोबिन बनते ही भाई किस पूरे रक्त में अपना क्या हो जाएगा? हरा हरा खून हो जाएगा। मतलब कि अपने पास ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी तो अपना क्या हो जाएगा? देहांत, मतलब अपनी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या होता है, अब ब्लड भी अपन ने दो टाइप में पढ़ेंगे अपन ब्लड। सबसे पहला क्या होता है? प्लाज्मा। सबसे पहला क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं को अपन कल से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले प्लाज्मा को पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? ये मानव शरीर में 50 से 60% में पाया जाता है। क्या? प्लाज्मा। यानी कि 50 से 60% का भाग अपना क्या कहलाया? प्लाज्मा। और बाकी बची हुई जो भाग है वो क्या कहलाया? रुधिर कणिकाएं कहलाई। अब प्लाज्मा क्या होता है? ये हल्का गाढ़ा तथा क्षारीय होता है। मतलब क्षारीय तो अपन जानते हैं, जिसका pH मान 7 से ऊपर हो तो वो क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। वैसे अम्लीय तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब ब्लड ही खुद क्षारीय है तो इनकी तो औकात ही क्या है कि अम्लीय हो जाए। आया समझ में? अब तो क्या होता है? हल्का गाढ़ा या क्षारीय होता है। इसके अंदर भी कुछ अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें जल पाया जाता है। जल की मात्रा होती है 90 से 92%। जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92%। अब इसमें कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। 8 से 10% की मात्रा होती है इनकी। कितनी होती है? 8 से 10% की। प्रोटीन, जैसे प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन। अब ये क्या करते हैं? जब भी ब्लड बहता है, जैसे अपन जानते हैं अपन को कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लड बहता है, आखिर वह कुछ समय के बाद रुक क्यों जाता है? वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है। थक्का मतलब कि रक्त एक जगह पर, वहां पर ये थ्रोम्बोन और थ्रोम्बिन प्रोटीन और बोले तो विटामिन के मिल करके क्या बना देती है? एक ग्रुप सा, जाल सा बना लेती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? थक्का। ताकि खून आगे ना बहे, यानी कि ब्लड का बहाव रुक सके। तो उसको रोकने के लिए दो प्रोटीन काम में आती है। कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है। अब क्या होता है? अब दूसरा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन।
जो प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, जो खनिजों का संतुलन करता है। मतलब संतुलन का मतलब कि ना तो ज्यादा रखने देता ना कंट्रोल करता है उनको, ना तो ज्यादा होने देता ना कम होने देता, जो किसका काम होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होता है। अब आता है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, जिसे बोलते हैं हम प्रतिरक्षक तंत्र। प्रतिरक्षक तंत्र मतलब कि जे बाहर से आने वाले किसी भी हानिकारक जीवाणु या रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन कौन करता है, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। ग्लोब्यूमिन प्रोटीन की भी 3 प्रकार होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा, बीटा एंड गामा में से सब काम कौन करता है, अल्फा वाला करता है, इनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इससे आगे पढ़ने के लिए अपन पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, फिर पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।